नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मान सिंह और आप सब देख रहे हैं समाजवादी वॉइस। चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनावों के बाद आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर जोरदार करतल ध्वनि तथा जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। अयोध्या से आए बाल योगी संत श्री रामदास जी ने श्री अखिलेश जी को राम नामी दुपट्टा पहनाया। इसके अलावा कर्नाटक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री एन मुजप्पा, केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री साजी थामन पोथन और केरल जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय सचिव श्री आर.एस. प्रभात ने भी उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर तथा पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। समाजवादी पार्टी सभा के राष्ट्रीय श्री कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट ने संविधान की उद्देश्य पुस्तिका भेंट की। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के जीत में उत्साहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं, विधायकों तथा नवनिर्वाचित सदस्य संसद के सदस्यों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में आए अधिवक्ताओं, युवाओं और महिलाओं ने जोश खरोश के साथ अपने प्रिय नेता को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और चुनाव में उनकी भूमिका, सूझबूझ तथा राजनीतिक कौशल के लिए धूरी धूरी प्रशंसा और उम्मीद जताई। अब भारतीय हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और देश की जनता को यह नई उम्मीद थी। जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर नैतिक रूप से हरा दिया है। भाजपा को जो सीट मिली वो भी जनता ने नहीं बल्कि उनके झूठे तंत्र और इंडिया गठबंधन के विरुद्ध षड्यंत्र और साजिश कराने वाले बल पर मिली है। आज जो भाजपा के साथ जाकर नासमझी दिखा रहे हैं वो भाजपा के इतिहास को समझते हुए भविष्य में अपनी पार्टी को टूटने की आशंका से ग्रस्त हैं। उन्हें भी जनता के सच्चे जनादेश का सम्मान करना चाहिए और देश के सांप्रदायिक राजनीतिक के चुंगल से मुक्त कराने के अभियान में जनता को साथ देना चाहिए। उनके बीच जो अविश्वास है उसकी नींव पर कोई भी सरकार मुकम्मल नहीं हो सकती। देश और संविधान लोकतंत्र बचाने का ऐसा ऐतिहासिक अवसर इतिहास हमेशा नहीं देता है। जो इसमें चूक जाएगा वो इतिहास निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को दर्ज कराने से चूक जाएगा। जनमत का सम्मान, जनता का सलाम। जनाकांक्षा के प्रतीक इंडिया गठबंधन जनसेवा के अपने संकल्प पर अडिग रहेगा, एकजुट रहेगा और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, मान सम्मान, स्वाभिमान बचाने तथा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के कष्ट और संकट से जनता को मुक्त कराने के लिए प्रयासों का निरंतर रखेगा। इंडिया गठबंधन पीडीए का राष्ट्रव्यापी विस्तार तथा और पीडीए के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध है। इंडिया गठबंधन किसान, मजदूर, युवा, महिला, कारोबारी, व्यापारी, नौकरी पेशा, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के मुद्दों को आधार बनाकर उनकी आवाज़ बनने का काम करता रहेगा। देश की समझदार जनता को धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। इंडिया की एकता जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं के परिश्रम की प्रशंसा की और बधाई दी। श्री यादव ने कहा कि जनता की आशा के अनुरूप परिणाम आया, यद्यपि भाजपा ने अधिकारियों को मिली भगत से हमारे कुछ प्रत्याशियों को हरा दिया। उन्होंने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के जीत का विशेषकर उल्लेख किया। श्री यादव ने कहा कि इस लोकसभा में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है। इस चुनाव में जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इस चुनाव में भाजपा की नफरती और नकारात्मक राजनीति की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सकारात्मक राजनीति की विजयश्री दिलाया है। जनता ने भाजपा को समाज के बांटने की कोशिशों को असफल कर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव श्री पूर्व कैबिनेट श्री राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल सहित अन्य सैकड़ों प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बाबा काशी विश्वनाथ जी तथा बाबा काल भैरव जी के पुण्य दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु सबका कल्याण करे। धर्मेंद्र यादव, सांसद, आजमगढ़। नेताजी रहते तो हमारे आपके लिए सबके लिए खुशी की बात होती। जहां कभी नेताजी होंगे उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, नई दिल्ली से।
आज चुनार मिर्जापुर में परम पूज्य स्वामी श्री अड़ंगदंग नंद महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्मेंद्र यादव, सांसद मिर्जापुर। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचित के बाद कल सब परिवार बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद प्राप्त किया। जय बाबा भैरवनाथ, बम बम भोले। धर्मेंद्र यादव। साथियों, अयोध्या भाजपा हार गई है और जहां तक मेरा सवाल है कि अयोध्या में भाजपा ने गरीब के घर उजाड़े हैं, कई गरीब और कमज़ोर लोगों को घर उजाड़ दिए, इसकी उनको हाय लगी है। और जहां तक मेरा सवाल है, अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में नौकरी, रोजगार, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा था साथियों, और जो कि भाजपा सरकार दे नहीं पाई और जिससे जनता नाखुश थी। और यही कारण है कि वो हर कई सीटों से हार धोना पड़ा। हालांकि जो है राम मंदिर का इशू बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। जनता जान गई है कि राम अपनी जगह हैं, लेकिन महंगाई और रोजगार अपनी जगह है। तो सरकार विफल रही है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी डंके की चोट पर जो है विकास करने का काम करेंगे। आप सब जो है उनके साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय समाजवाद।